आप सभी का फिर से एक बार मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज की जो जानकारी रहेगी वो ये है कि भारत की स्थिति, ये भारत देश है कहाँ पर और इसका आकार कैसा है। तो इसके बारे में हम आपको आज जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत देश है भौगोलिक रूप से एक ऐसी जगह पर है जिसका फ़ायदा जो है विश्व के अन्य देशों को भी हुआ है और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो भारत को भी हुआ है, क्योंकि भारत भी ऐसी जगह पर है कि जिसकी वजह से अन्य देशों को सहयोग जो है मिलता भी रहा है। तो भारत ने भी दूसरे देशों का भी सहयोग लिया है और व्यापार में भी खूब लाभ कमाया इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से। तो देखिए, भारत जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि दक्षिण एशियाई देश है ये भारत। अब बात की जाए कि जैसे ग्लोब में या मैप में आप कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका जैसे आप देखते हैं मैप जो है इसको मानचित्र में, तो मानचित्र में ये अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखा के अनुसार देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और अगर देखा जाए कि ये देशांतर के अनुसार देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, उसके अक्षांश और देशांतर का भी विस्तार हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अब बात की जाए, ये एक प्रायद्वीपीय देश भी है क्योंकि तीन ओर ये जल से जो है घिरा हुआ है। अब जानकारी ये हम आपको देते हैं कि भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के साथ में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे पहले कौन कौन से देश है इसको भी आप जान लें, बहुत जरूरी है। तो पहले नंबर पे आता है रशिया, ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद नंबर पे आता है अपना हिंदुस्तान, जो है क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। और बात की जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो वो है 3,214 किलोमीटर। अब बात की जाए जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम का बताया मैंने, और जो पहले बताया वो उत्तर से दक्षिण का। और बात की जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जो कि पाकिस्तान से स्टार्ट होती है, फिर अफगानिस्तान, फिर जो है, फिर चाइना है, नेपाल, भूटान है, म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, इन देशों के साथ में लगती है। अब बात कर रहे हैं कि जल सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब कि तट रेखा की लंबाई कितनी है भारत की, तो जो कि गुजरात से स्टार्ट होता है ना, और कन्याकुमारी जाइए, फिर कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल की तरफ, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें ऐड किया गया है। तो 7,516.6 किलोमीटर ये अपने जो है जल सीमा की लंबाई है। अब इसके बाद बात करते हैं भारत के सुदूर क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऐसे मतलब प्रश्न ये बने कि भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है जिसके बाद भारत की सीमा खत्म होती है। ऐसे ही जो है पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र कौन सा है और दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, ये भी जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। तो भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, जहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है, तो कौन सा है, जो है इंदिरा कोल, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है। सबसे दक्षिणी छोर जो है इसका वो है इंदिरा पॉइंट, जो पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार में जो अंडमान निकोबार है, तो उसका जो हिस्सा है ग्रेट निकोबार वहाँ पर पड़ता है, सबसे दक्षिणी छोर है। उसके बाद भारत की सीमा खत्म होती है। और उसका जो सबसे पूर्वी छोर है भारत का वो है किबिथू, ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जो जिला है वहाँ का, वहाँ पर पड़ता है। तो किबिथू एक गाँव है। अब बात करें भारत का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, पश्चिमी अंत जहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है, तो वो है जो है गुहार मोती, ये पड़ता है कच्छ जिले में, गुजरात में। तो इस प्रकार से आपने आज जाना कि भारत की कुछ मतलब भौगोलिक स्थिति और कुछ अन्य चीज़ों को भी आपने आज जाना। तो ये था आज का अपना वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें, SSTV सुने। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।